हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा दिया, उसके कुछ कंजक्शन है जो एक आध दो हो सकता है रह गए हों, जिनको मैं अगली वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। लेकिन आज का वीडियो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आज के वीडियो में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने वाले हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य, जिसको हम कह सकते हैं मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। तो इसको आप पढ़ने जा रहे हो। गाइज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहले मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइज कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य और एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य होनी चाहिए, जिसमें कम से कम एक एक क्रिया होनी चाहिए। तो गाइज, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन क्लॉजेज आते हैं, तीन उपवाक्य आते हैं, जिनमें फर्स्ट है नाउन क्लॉज जो आप पढ़ने जा रहे हो, नाउन क्लॉज, और सेकेंड नंबर है एडजेक्टिव क्लॉज जो आप अगले वीडियोज़ में पढ़ोगे, और थर्ड नंबर पे है एडवर्ब क्लॉज जो आप पढ़ते रहोगे। ऐसे वीडियो आप दिखते रहोगे तो आप पढ़ते रहोगे। तो गाइस, नाउन क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउन क्लॉज में इतने कंजक्शन है, आप यहाँ देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन यानी नाउन क्लॉज से संबंधित कंजक्शन आप यहाँ देख सकते हो। सारे कंजक्शन दैट मीन्स की होता है, इफ मीन्स की क्या या की होता है, फिर व्हाट मीन्स जो होता है, वट एवर मीन्स जो कुछ होता है, वाई मीन्स की क्यों, वेयर मीन्स की कहाँ, व्हेन मीन्स की कब, हु मीन्स की कौन, हाउ मीन्स की कैसे, हूँ मतलब कि किसे, विच मतलब कि कौन सा, और हाउ मैनी हाउ मच मतलब कि कितना कितने। और यहाँ पे आप देख सकते हो हुज मतलब कि किसका, हाउ लॉन्ग मतलब कि कब तक, हाउ फार मतलब कि कितनी दूर। तो ये सारे कंजक्शन आप नोट कर लीजिए, इसकी हिंदी आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। लेकिन ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा है, एक वीडियो में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज के कंजक्शन दैट पर हम चलते हैं, दैट को समझते हैं इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपकमिंग नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं बिना समय खर्च किए हुए यहाँ एग्जाम्पल्स पर। तो गैस, दैट को आप पढ़ने वाले हो। दैट का प्रयोग तीन तरह से होता है जो मैंने इन 6 सेंटेंसेस में लिखा है, और वो तीन तरह से आपको समझना है कि कैसे होता है, तो आप उसको दैट को अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस पे। यह निश्चित है कि वह इस मामले में मेरी सहायता करेगा। तो गाइज, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लगा हुआ है, ठीक है। यह निश्चित है कि वह इस मामले में मेरी सहायता करेगा। तो आपने क्या करना है, दैट लगा देना है यहाँ पे, इधर सेंटेंस बना देना है, उधर सेंटेंस बना देना है। ध्यान रहे कि टेंस अच्छा होना, सही होना चाहिए, ग्रामरली होना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानते हो और ट्रांसलेशन की नेम नहीं जानते हो तो यू विल फेल सर्टेनली, तो आप पक्का फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस को बनाते हैं। यह निश्चित है, तो इसमें सब्जेक्ट होने की क्या निश्चित है, यह, तो इसको हमने लिख दिया दिस। अब इसके साथ हमने इज का प्रयोग करना है, दिस इज। अब निश्चित की अंग्रेजी सर्टेन, निश्चित की इंग्लिश होता है सर्टेन, दिस इज सर्टेन। अब उसके बाद ये सेंटेंस बन गया, तो आपने क्या करना है, दैट का यूज कर देना है गाइस। तो ये दैट हो गया। अब आपको नए सिरे से इस दूसरे वाले उपवाक्य को बनाना है। गैस, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस उपवाक्य की शुरुआत में आपको नाउन क्लॉज का कंजक्शन मिलेगा, वही जो उपवाक्य है वो नाउन क्लॉज है। तो देखिए, इस सेंटेंस के शुरुआत में की लगा हुआ है, तो इसको हमने क्या कहना है, नाउन क्लॉज कहना है। तो दिस इज सर्टेन दैट, अब ये बना लीजिए, वह इस मामले में मेरी सहायता करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको बनाइए, सहायता करेगा कौन, वह, ही। इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा विल, ही विल। अब पहले क्रिया लिखेंगे, सहायता करेगा यानी हेल्प, फिर किसकी सहायता करेगा, मेरी, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या करना होता है, मी लिखना होता है। तब हम लिखेंगे इस मामले में यानी इन दिस, और मामले की अंग्रेजी कह सकते हैं मैटर। ये अफेयर भी मतलब भी वही होता है। तो गाइस, आप देख रहे हैं कितना अच्छे ढंग से ये सेंटेंस बन गया। बस आपको दैट इंसर्ट करना है बीच में और सेंटेंस बना लेना है। यह निश्चित है कि वह इस मामले में मेरी सहायता करेगा, दिस इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प मी इन दिस मैटर। इस तरह से आप अंग्रेजी स्पीकिंग भी अच्छा कर सकते हो, अंग्रेजी राइटिंग अच्छा कर सकते हो, अंग्रेजी समझ सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू इन इंग्लिश।
तो आप अंग्रेजी में कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस में। मैं नहीं जानता हूं कि वह एक लालची आदमी है। तो गाइज आप यहां देख रहे हो कि जो है ये एक कंजक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक सेंटेंस इधर बना देना है, एक सेंटेंस उधर बना देना है। ये दो सेंटेंस जो है ये बहुत ही इजी है। इसमें दैट इंसर्ट करके बीच में इधर उधर सेंटेंस बना देंगे। तो आइए चलते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है। मैं नहीं जानता हूं, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, इसको बनाइए आई। अब इसके साथ ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो हमने डोंट का प्रयोग कर देना है। आपको याद ही होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट में डोंट या डजंट लिखा जाता है। जानना की अंग्रेजी नो होता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद आप कंजंक्शन जो है इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे दैट। फिर ये सेंटेंस आपको बनाना है, वह एक लालची आदमी है। तो कौन लालची आदमी है? वह। तो हमने यहाँ पे लिखा ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, ही इज। अब ये लिख देंगे एक लालची आदमी, लाइन से लिखेंगे ए। लालची की अंग्रेजी जानते ही होंगे आप, ग्रीडी, और आदमी की अंग्रेजी मैन। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, मैं नहीं जानता हूं कि वह एक लालची आदमी है, आई डोंट नो दैट ही इज ए ग्रीडी मैन। ध्यान रहे कि दैट के बाद हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस आता है गाइस, जिसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कदापि नहीं आ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दैट के बाद हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। उसको समझने से पहले इन दो सेंटेंसेस में आपको मैं कुछ जरूरी चीजें बताना चाहता हूं। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो प्लीज नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के सहायक क्रिया के रूप में नाउन क्लॉज आता है तो नाउन क्लॉज को इज एम आर के ठीक बाद लिखा जाता है, या वाज वेयर के ठीक बाद लिखा जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब का कंप्लीमेंट अगर नाउन क्लॉज आता है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लिखते हैं। चलिए देखते हैं। उसका कथन है कि वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा। गाइज पहले आप देख लीजिए, ये आपका हो गया कंजंक्शन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे, उसका कथन है। तो है क्या उसका कथन? ये एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या उसका कथन। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इंग्लिश। चलिए मैंने इस सेंटेंस को बता दिया, चलिए अभी इसको मैं बता रहा हूं, पहले इसको बता देता हूं। है क्या उसका कथन, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लिखेंगे। तो उसका कथन है क्या, उसका क्या कथन है? उसका कथन है वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये है नाउन क्लॉज कि वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा, ये नाउन क्लॉज है क्योंकि दैट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इज का ये कंप्लीमेंट के रूप में आया है। जैसे हम इसको बनाएंगे, उसका कथन यानी हिज, और कथन की अंग्रेजी हमने लिख दिया स्टेटमेंट। तो गाइस आप देखिए, सब्जेक्ट हो गया उसका कथन। अब है कि अंग्रेजी जब हम इज लिखेंगे तो कंप्लीमेंट इसमें है ये नहीं है, बल्कि कंप्लीमेंट यही पूरा नाउन क्लॉज हो जाएगा कि वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली इसको बना देना है कि इंग्लिश दैट लिख देंगे। हिज स्टेटमेंट इज दैट, वह ऐसा अवसर नहीं चूकेगा। इसको नए सिरे से बनाएंगे, कौन नहीं चूकेगा, वह ही। इसके साथ सहायक क्रिया विल लिख देंगे। ये आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। विल और नॉट को जोड़कर जब हम एक ही में लिखते हैं तो उसको वोंट लिखते हैं, ही वोंट। अब चूकना की अंग्रेजी पहले हम लिख देंगे मिस, ही वोंट मिस। क्या नहीं चूकेगा? ऐसा अवसर। ऐसा की अंग्रेजी होता है सच, और इसके साथ अवसर के साथ ए लग जाएगा या आयन लग जाएगा। आयन लगेगा क्योंकि ओ आ गया, ओ आना है इधर, अपॉर्चुनिटी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ खास नहीं है। हमने क्या किया कि इसमें कंजक्शन दैट को जो है इंसर्ट किया बीच में, और ये सेंटेंस बन गया हिज स्टेटमेंट इज दैट ही वोंट मिस सच एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि ये जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज आया है, ठीक है। तो समझ में, आशा करता हूँ आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। ये भी उसी तरह से है, सच है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप यू कैन सी द कंजक्शन दैट, आप देख सकते हो ये कंजक्शन दैट है। एक सेंटेंस इधर है जो बहुत काफ़ी छोटा है, एक सेंटेंस उधर है। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि नाउन क्लॉज जो है वो सहायक क्रिया के हेल्पिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आया है। सच है, क्या है? सच। सच की अंग्रेजी हमने क्या करना है, द ट्रुथ लिख देना है, द ट्रुथ। अब जब आप है लिखोगे तो इसका और कोई कंप्लीमेंट तो है नहीं, तो एक्चुअली ना ये कंप्लीमेंट बन जाता है, ये पूरा कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक
ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमने क्या करना है, सच की अंग्रेजी द ट्रूथ लिख दिया, है की अंग्रेजी लिख दिया, अब दैट लगा के दूसरे सेंटेंस को आप बना लीजिए। द ट्रूथ इज दैट, अब इस सेंटेंस को नए सिरे से बनाना है, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, यानी यू कैन नॉट, करना की अंग्रेजी डू, और इस काम को लिख देंगे दिस वर्क। तो ये सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट यू कैन नॉट डू दिस वर्क। तो हमने ये एक तरह से ये बताया, एक तरह से ये बताया। अब आने वाले नीचे के दो सेंटेंसेज में आप ध्यान रखिए कि अगर दैट यानी दैट से पहले, की से पहले कोई भी क्रिया या सहायक क्रिया नहीं लिखी हुई है, केवल नाउन लिखे हुए हैं, संज्ञा लिखी हुई है, तो हम वहां पे दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस के स्थान पर दा का प्रयोग करेंगे, ठीक। और पूरा नाउन क्लाज अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो दूसरे उपवाक्य में अगर सब्जेक्ट होगा भी तो हम उसको नहीं लिखेंगे। चलिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं, मैं इसको करके दिखाता हूं, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए सब चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेंटेंस, अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्लियरली आप बहुत बड़ी चीज समझ जाओगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइज यहाँ पे देखिए, यह खबर कि तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, यह गलत है। तो इसमें देखिए, इसमें कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कंजक्शन है। लेकिन गाइज आप ये देखिए कि इधर कोई सेंटेंस ही नहीं है, बस इधर केवल दो शब्द लिखे हुए हैं, यह खबर। तो किसी सेंटेंस में अगर आपको सेंटेंस लग रहा है लेकिन उसमें ना हेल्पिंग वर्ब है ना वर्ब है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकती, वो एक शब्द है, ठीक है। तो पहली बात, यह खबर, हम यह की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, केवल द लिखेंगे, द न्यूज। अब उसके बाद दैट लगाएंगे, तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, ये पूरा लिखेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये समझ जाइए कि ये पूरा जो सेंटेंस यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली नाउन क्लाज है, क्योंकि इसमें दैट लगा हुआ है। यह खबर कि तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, पूरा नाउन क्लाज है, और ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है। गाइस आप देखिए अच्छे से, यह गलत है, तो मतलब क्या गलत है, तो आप कहेंगे यह गलत है, तो मैं कहूंगा नहीं, गलत है क्या, यह नहीं, गलत है यह खबर कि तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है। मतलब गलत है क्या, यह खबर कि तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, ये सब्जेक्ट है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में पूरा का पूरा नाउन क्लाज लिख देंगे, ठीक। तो चलिए चलते बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ द का यूज करना है, द न्यूज। अब की इंग्लिश हमने यहाँ पे दैट लिखा, दैट, फिर ये सेंटेंस बना देंगे, तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आप बनाइए, आत्महत्या कर लिया है किसने, तुम्हारे मित्र ने, यानी योर फ्रेंड। अब ये हैज लगाएंगे, यहाँ पे हैज, आत्महत्या करना की अंग्रेजी होता है कमिट सुसाइड, तो उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे कमिटेड। कमिटेड यानी कर लिया है, क्या कर लिया है, आत्महत्या यानी सुसाइड। तो ये इतना सब्जेक्ट हमने अभी लिखा है, द न्यूज दैट योर फ्रेंड हैज कमिटेड सुसाइड यानी आत्महत्या कर लिया है। अब यह गलत है, तो गलत, ये तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया, यह को लिखना ही नहीं है की अंग्रेजी सिर्फ कामा लगाकर इज लिखेंगे, और गलत की अंग्रेजी लिखेंगे रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बस आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो दूसरा सेंटेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यह खबर कि तुम्हारे मित्र ने आत्महत्या कर लिया है, यह गलत है, तो हमने बनाया द न्यूज दैट योर फ्रेंड हैज कमिटेड सुसाइड इज रॉन्ग। चलिए चलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। मेरा कथन कि तुम झूठे हो सही है, तो ये गाइस आपका नाउन क्लाज है, जो कि एक्चुअली दूसरे वाक्य के सहायक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आया है। समझिए, मेरा कथन कि तुम झूठे हो सही है, तो वास्तव में सही क्या है, क्या का प्रश्न करके सब्जेक्ट उन्होंने, क्या सही है, मेरा कथन कि तुम झूठे हो। तो इसको जब आप बनाओगे तो ये लिख दीजिए मेरा कथन यानी माई, कथन की अंग्रेजी होता है स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट, फिर दैट लगाएंगे, यहाँ पे की अंग्रेजी दैट लगाएंगे, तुम झूठे हो इसको बना लेंगे यू आर ए लायर, यू आर ए लायर। तो यहाँ पे हो गया तुम झूठे हो, फिर यहाँ पे हमने कामा लगा देना है, और है कि इंग्लिश इज लिखना है, इज सही की अंग्रेजी तो हमने क्या करना है राइट लिख देना है। तो ये सेंटेंस गाइस बन गया।
मेरा कथन कि तुम झूठे हो सही है, माई स्टेटमेंट दैट यू आर ए लायर इज राइट। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऊपर के 2 सेंटेंसेस में बताया कि दैट लिखकर इधर उधर बना दीजिए। फिर अगले 2 सेंटेंस में मैंने बताया कि अगर सहायक क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज आ जाए तो उसको बनाएंगे, और तीसरा ये बताया। तो ये 6 सेंटेंसेस में 5 सेंटेंसेस में मैंने क्लियर कर दिया, 2 2 4 2 6 सेंटेंसेस में मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे दैट का 3 तरह से यूज होगा। एक सेंटेंस एक्स्ट्रा है, उसको भी समझ लेते हैं, तो दूसरे नियम से संबंधित है। तथ्य है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो है कंजक्शन है, कि यहाँ पे ये कंजक्शन है, और यहाँ पे तथ्य है। तो क्या है तथ्य को अंग्रेजी हम लिखेंगे द फैक्ट, और इसमें जब हम इज लिखेंगे तो इस इज का कंप्लीमेंट है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ हम दैट लगाएंगे, द फैक्ट इज दैट, अभी बना देंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी यानी द अर्थ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, इसको आप बनाइए। चक्कर लगाना की अंग्रेजी मूव राउंड होता है, तो उसमें हम जोड़ देंगे मूव्स राउंड। चक्कर लगाना की अंग्रेजी हम ये लिख सकते हैं। तो द फैक्ट इज दैट द अर्थ मूव्स राउंड, किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। उसको हम लिख देंगे द सन। तो गाइस अभी तो ये शुरुआत है, अभी सिर्फ एक कंजक्शन आप पढ़े हैं। मेरा मानना है कि बहुत विस्तार से आप इसको पढ़े हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं दैट क्लियर करा चुका हूँ। अभी और बहुत सारे कंजक्शन हैं जो विभिन्न वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले इंटरेस्टिंग कंजक्शन के साथ। अगर ये सब आप जानते हैं तो रियली यू कैन डू एनीथिंग इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ठीक है, तो ये आप सही से पढ़िए। और अंत में अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।